बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बहारिया मकई के मुख्तलिफ हाइब्रिड अक़साम के हवाले से मैं तफसीलन वीडियो बना चुका हूं। बहारिया मकई की पैदावारी टेक्नोलॉजी के ऊपर एक जनरल मैं वीडियो बना चुका हूं जो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहारिया मकई के बीज को कौन सा जहर लगाना चाहिए और कितनी मिकदार में लगाना चाहिए। बीज को जहर ना लगाएं तो क्या हो सकता है, और अगर जहर लगाते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है। कौन से जहर मार्केट में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं और अच्छा जहर कौन सा है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि बहारिया मकई पर जहर लगाने का जो मकसद है बीज के ऊपर वो ये है कि एक तो डैम्पिंग ऑफ की बीमारी होती है, पौधों का मुरझाव, उगते ही पौधे मरना शुरू हो जाते हैं, इससे बचाना चाहिए, यानी हमें फंजीसाइड की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा बड़ा इशू होता है शूट फ्लाई, जिसे हम कहते हैं कॉम्पल की मक्खी, तो इसके लिए हमें किसी इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत पड़ेगी। तो अमूमन जो हम बहारिया मकई के बीज को जहर लगाते हैं, इसका मकसद होता है कि कम अज़ कम पहले 1 महीना तक यानी 30 दिन तक शूट फ्लाई और डैम्पिंग ऑफ से काफ़ी हद तक फसल को महफूज रखा जा सके। मैंने काफ़ी हद तक इसलिए कहा कि 100% तो पॉसिबल नहीं है। आपने देखा होगा जहर लगाते हैं उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत हमला होता है, मगर आप 1 साल जहर ना लगाएं, ना डैम्पिंग ऑफ के लिए ना शूट फ्लाई के लिए, और अगर फेवरेबल हालात हुए बीमारी के लिए भी और इस कीड़े के लिए भी, तो फिर आप मकई का हशर देखें। आज से 2 साल पहले मेरे वाले साहब ने जो बीज है ना वो ज़्यादा लगा दिया, यानी जैसे हम हमारे अक्सर काश्त करते हैं कि जी किलो 2 किलो एक्स्ट्रा लगा दें एक थैले से भी, ठीक है ना। तो उन्होंने 1 एकड़ में एक थैला भी ख़त्म हो गया, तो उससे भी एक्स्ट्रा 2-2 किलो और एक्स्ट्रा लगा दिए। तो उससे क्या हुआ, बीज कुछ कम पड़ गया। फिर उन्होंने ना जल्दी में एक जगह से हाफ बैग तकरीबन 4 से 5 किलो जो है वो खुला बीज लिया और उसे जहर लगाए बगैर काश्त कर दिए। तो कुछ दिन के बाद जब मैंने जाके देखा तो वो फसल पीला होना शुरू हो चुकी थी। तो मुझे पता नहीं था कि इसको जहर नहीं लगाया। फिर जब मैंने घुमा फिरा के बातें पूछी तो उन्होंने कहा जी इसे तो मैंने जहर लगाया ही नहीं है, ये तो मैं बाद में लेके आया था बीज। तो फिर वहाँ पर इमिडाक्लोप्रिड प्लस टॉप्सनएम थायोफिनेट मिथाइल इनको मिला के 2 से 3 दफ़ा स्प्रे करवाए, और फिर भी वो मकई जिसको बीज जहर लगा कर काश्त किया गया था उसके बराबर वो जगह नहीं हुई, यानी वो 1 कनाल 2 कनाल जो जगह थी वो डैमेज रही, वो मुतासिर ही रही। तो क्योंकि जो डैम्पिंग ऑफ की बीमारी है कि पौधे उगते हैं, नन्ही सीडलिंग उगते ही मर जाती हैं, ठीक है ना, तो फंगल प्रॉब्लम है। और इसी तरह जो कॉम्पल की मक्खी है जिसे हम शूट फ्लाई कहते हैं, ठीक है, तो इन दोनों से बचाने के लिए जो नन्ही सीडलिंग्स होती है, नन्हा पौधा होता है, बीज को जहर लगाना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे जी शूट फ्लाई का हमला तो फिर भी हो जाता है, हम जिस मर्ज की दवाई लेते हैं क्या हम उस मर्ज से 100% बच जाते हैं, या एक ही डॉक्टर से 10 बंदे दवाई लेके जाते हैं, वही ब्रांड होता है, वही जो है वो मेडिसिन होती है, तो क्या सबको शिफा मिलती है? ऐसा नहीं होता। यानी हमने अपनी तरफ से पूरी तगदो करनी है, उसमें 100% रिजल्ट मिलना ये पॉसिबल नहीं है। तो कहीं पर जो है जब बाद दफ़ा ऐसे मौसमी हालात होते हैं कि शूट फ्लाई का हमला ज़्यादा हो जाता है, तो फिर कुछ पौधे जो है उसकी जद में आ जाते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि बीज को जहर ना लगाए तो फिर क्या होगा, तो फिर ना लगाएं, उसके बाद देखिएगा कि शूट फ्लाई का कितना हमला होता है, कितना नुकसान होता है आपकी फसल का। और शुरू में जो उसका बढ़ोतरी होती है ना वो बड़ी मुतासर होती है, खासकर फंजीसाइड ना लगी हो तो, ठीक है ना, रूट्स फौरी मुतासर हो जाती है और फिर फसल जो है वो उधर से ही रुकना शुरू हो जाती है, स्टंटेड होना शुरू हो जाती है। तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी कि बीज को जहर लगाए बगैर ही काश्त कर दें, लाजमी आपने जहर लगाना है। अब इसमें जो महकमा ज़राअत है उनकी कुछ सिफारिशात हैं कि कौन कौन सा जो है वो जहर आप मकई के बीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सर फहरिस्त है होम ब्रेक्सल बायर की, जिसमें है टैबोकोनाजोल प्लस इमिडाक्लोप्रिड। तो ये 10 मिलीलीटर फ़ी किलोग्राम बीज सिफारिश की जाती है। इसमें थोड़ी सी स्टिकीनेस होती है, बीज को अच्छी तरह चिपक भी जाती है। अच्छा, इसके अलावा एक दूसरा कम्बिनेशन भी है, मुख्तलिफ कंपनीज़ के पास जो है वो मुख्तलिफ नामों से मौजूद होती हैं, जिसमें है एज़ॉक्सिस्ट्राबिन प्लस क्लोथैनिडिन। ये 9 ग्राम फ़ी किलोग्राम भी सिफारिश किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा ये जो सिंजेंटा की है क्रूज़र थायामेथॉक्सम, तो अब ये सिर्फ शूट फ्लाई के लिए,
जबकि जो फंगल प्रॉब्लम है उसे भी फेस करना पड़ सकता है। तो अगर आप इसका खुद से मिक्सचर बनाना चाहें तो जो है ना ये क्रूज़र, ये है थायामिथाक्सम 350 एफएस फार्मूलेशन है। तो 10 ml आपने ये इस्तेमाल करनी है फी किलोग्राम बीज किलो, साथ में 5 ग्राम टॉप्सनम थायोफिनेट मिथाइल, इसे आप इसके साथ मिला लें। तो इससे क्या होगा, दोनों किस्म के फंजीसाइड भी और जो ये इंसेक्टिसाइड है ये दोनों मिल जाएंगे और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, और इसके अलावा एक और प्रोडक्ट भी है मार्केट में मनसूई के नाम से, ठीक है ना, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी भी अच्छी जो है वो रिजल्ट्स है। इसका ब्रांड नेम मेरे जहन में नहीं आ रहा, इजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस फ्लूडोक्सानेल और प्लस क्लोथिडिन, इजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस फ्लूडोक्सानेल प्लस क्लोथेनिडिन, ये भी कम्बिनेशन मार्केट में मौजूद है। 9 ग्राम फी किलोग्राम बीज के लिए सिफारिश किया जाता है। इसके लिए आपने एक जनरल रूल जहन में रख लेना है कि जितनी मिकदार में आप दवाई ले रहे हैं उससे 1.5 से 2 गुना ज़्यादा आपने पानी इस्तेमाल करना है। मसलन होमब्रे एक्सल आपने ली 100 ml, तो इसमें आप पानी डालें 150 ml, ठीक है। उससे जो सोल्यूशन बनेगा उसे आप किसी प्लास्टिक शीट के अंदर उसके ऊपर जो है वो बीज को रखें, हल्का हल्का उसका छिड़काव करें, फिर उसको बंद करके दोनों सिरों से पकड़ के अच्छी तरह हिलाएं। तो इस तरह भी आप ट्रीट कर सकते हैं अगर छोटे काश्त करें। अगर बड़े काश्त करें तो फिर जो मशीनें मिल जाती हैं सीड ट्रीटमेंट वाली, तो उसमें जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बीज को जहर लग जाता है। ये अमूमन सिंजेंटा वगैरह के पास भी अवेलेबल होती है। यानी मेरे कहने का मकसद है अगर 100 ml प्रोडक्ट है तो 150 ml पानी डाल दें, अगर 100 ग्राम प्रोडक्ट है तो 150 से 200 ml पानी डाल दें, अगर 90 ग्राम प्रोडक्ट है तो 135 से 150 ml पानी डाल के सोल्यूशन बना के आप 1 एकड़ के बीज को ट्रीट कर सकते हैं। मैंने बात की मनसूई की, थायामिथाक्सम प्लस फ्लूडोक्सानेल और प्लस डाइफिनोकोनाजोल, तो ये इनका कम्बिनेशन है। 9 ml फी किलोग्राम बीज के हिसाब से आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके भी अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन फिर जाते जाते मैं आपको कहूँगा कि इमिडाक्लोप्रिड प्लस टैबोकोनाजोल ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी की जाती है और सबसे अच्छे इसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं।